हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग देखेंगे यूपी जीके के अंदर, या 10th क्लास है यूपी जीके की। इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ यूपी, यूपी का ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ के एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, जो यहाँ का रेलवे नेटवर्क है, रेल मार्ग है, जो यहाँ का वायु मार्ग है, ठीक है, और जो वाटरवेज है, ठीक है, वो आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जो इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया आफ्टर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो आपका यूपी है वो दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, रोड नेटवर्क में, ठीक है। रोड नेटवर्क जो है सबसे बड़ा महाराष्ट्र का है, और दूसरे नंबर पर आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। टोटल रोड लेंथ इन उत्तर प्रदेश, जो आपकी टोटल रोड की जो लेंथ है यूपी के अंदर, वो है आपकी 279,561, 2,79,561 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग नेशनल हाईवेज पर, ठीक है, जो आपके एनएच हैं। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन उत्तर प्रदेश 12123, 12,123 किलोमीटर जो है हमारी टोटल लेंथ है नेशनल हाईवे की यूपी के अंदर, ठीक है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन उत्तर प्रदेश इज NH34, जो आपका यूपी का सबसे जो लंबा आपका नेशनल हाईवे है वो है आपका NH34, इसको याद रखिएगा। NH34 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, NH है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 723.4 किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये पास होता है थ्रू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और MP मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ से ये पास होता है, जो कि यूपी के अंदर इसकी लेंथ है 723.4 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। ये लॉन्गेस्ट था। शॉर्टेस्ट देखें, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे NH552, NH552 विद अ लेंथ ऑफ 4 किलोमीटर, मात्र 4 किलोमीटर का ये है शॉर्टेस्ट, इसको याद रखिएगा, दोनों को पूछेगा एग्जाम में आपसे। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे NH552 विद अ लेंथ ऑफ 4 किलोमीटर, मात्र 4 किलोमीटर लंबा है ये आपका, ठीक है, NH552। अगला देखते हैं। नेशनल हाईवे आर मैनेज्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ये पता ही होगा काफ़ी लोगों को, ठीक है, NHAI जो है इसको मैनेज करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है आपका एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो आपके एक्सप्रेसवे वगैरह है, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, अभी रिसेंटली आपका गंगा एक्सप्रेसवे बना है, ठीक है। तो पहला है आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ठीक है। इट इज़ अराउंड 91 किलोमीटर, ये 91 किलोमीटर का है। इट स्टार्ट्स एट NH27, ये NH27 है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, कहाँ पर, जैतपुर में। जैतपुर जो कि एक जगह पड़ती है आपकी गोरखपुर के अंदर, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस नियर आजमगढ़ वहाँ तक जाके ख़त्म होता है ये, ठीक है। गोरखपुर से लेकर के आजमगढ़ तक है ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। टोटल इसकी 91 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, गोरखपुर से लेकर के आजमगढ़ तक, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, टोटल लेंथ है इसकी 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर लंबा है ये आपका कनेक्ट करता है ग्रेटर नोएडा को आगरा के साथ में, ठीक है। इट कनेक्ट ग्रेटर नोएडा विद आगरा, आगरा के साथ में ग्रेटर नोएडा को ये कनेक्ट करता है। इन मई 2015, ये मई में तैयार हुआ था, इन मई 2015 एन इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 फाइटर जेट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे नियर विलेज। 2015 में क्या हुआ था, मई 2015 में इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 फाइटर प्लेन था, एक जेट फाइटर प्लेन, वो सक्सेसफुली लैंड किया गया था इसके ऊपर। कहाँ पे किया गया था, इसको याद रखिएगा, विलेज मथुरा, ठीक है, नियर एक विलेज मथुरा के पास में गाँव पे उसको सक्सेसफुली लैंड किया गया था। कौन सा था वो, मिराज 2000, इसको याद रखिएगा, ठीक है, मिराज 2000 इसी यमुना एक्सप्रेसवे पे उसको लैंड किया गया था, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जितने भी अभी आजकल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सबको इसी उससे बनाया जा रहा है कि ये मतलब इन फ्यूचर अगर एमरजेंसी हमें लैंडिंग वगैरह करानी पड़ जाती है जेट फाइटर प्लेन्स वगैरह की, या कभी कोई लड़ाई वगैरह होती है या कुछ भी होता है, तो इनको वहाँ पर मतलब पहुँचाया जा सके ईजीली, ठीक है, उस जगह पर। अगला देखते हैं। अगला है हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मेरठ के लिए जाता है। टोटल लेंथ है इसकी 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इट कनेक्ट्स दिल्ली विद मेरठ, ये दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करता है खाली, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया टू हैव अ डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक अलॉन्ग विद इट्स रूट। ये मतलब पहला एक्सप्रेसवे है जिसके साथ में बराबर में ही साइड में साइकिल ट्रैक, से आपने देखो ना रोड वगैरह बनी होती है, उसके बराबर में फुटपाथ होती है, ठीक है, ये ऐसे रोड जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फुटपाथ होती है, ठीक है।
तो इसके साथ में क्या किया है, इसमें साइकिल ट्रैक बनाया गया है, ठीक है, साइड में साइकिल्स वगैरह चलाने के लिए। इट इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेसवे, पहला एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का जिसमें साइकिल ट्रैक दिया गया है, ठीक है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इज 14 लेन वाइड फ्रॉम दिल्ली टू डासना। ये दिल्ली से लेकर के डासना एक जगह पड़ती है यूपी में, ठीक है, गाजियाबाद के पास में है ये डासना, वहाँ तक जो है 14 लेन का है, ये 14 लेन का है, सबसे वाइड है, 14 लेन वाइड है, ठीक है, गाजियाबाद के पास पड़ता है डासना। अगला देखते हैं, अगला है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लंबाई है 302 किलोमीटर लंबा है ये। दिस एक्सप्रेसवे कनेक्ट आगरा टू लखनऊ, ये आगरा से लखनऊ को कनेक्ट करता है। अगला देखते हैं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लेंथ है 147.8 किलोमीटर, 147.8 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सनौठा ब्रिज, बुलंदशहर, बुलंदशहर के पास एक गाँव पड़ता है सनौठा, ठीक है, वहाँ से ये जाता है पुरकाजी मुजफ्फरनगर तक, ठीक है, मुजफ्फरनगर मेरठ से आगे पड़ता है, वहाँ तक ये जाता है। मुजफ्फरनगर से हम लोग पहुँचेंगे ना, मतलब मेरठ से आप लोग जाते हैं हरिद्वार वगैरह के लिए तो रास्ते में मुजफ्फरनगर पड़ता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सनौठा ब्रिज से लेकर के बुलंदशहर से लेकर के ये मुजफ्फरनगर, ठीक है, पुरकाजी जगह पड़ती है, गाँव पड़ता है, वहाँ तक है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये तो अभी रिसेंटली बना था, सुना ही होगा न्यूज़ वगैरह में भी। टोटल लेंथ है इसकी 340.824, ये इसकी याद रखिएगा क्योंकि ये भी रिसेंटली का है, ठीक है, एक ये कभी आएगा गंगा एक्सप्रेसवे भी। 340.824 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है आपका लखनऊ को, कनेक्ट करता है गाजीपुर से, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करता है कौन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। अगला देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिसकी टोटल लंबाई है 296 किलोमीटर लंबा है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये आपका कनेक्ट करता है झांसी को इटावा से, ठीक है, झांसी को इटावा से कनेक्ट करता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब आता है गंगा एक्सप्रेसवे, ये अभी रिसेंटली बना है, काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में, ठीक है। टोटल लेंथ है इसकी 594 किलोमीटर, ठीक है, 594 किलोमीटर लंबा है ये। स्टार्ट होता है ये बिजौली, मेरठ के पास एक गांव पड़ता है बिजौली, मेरठ के पास ही रहा, मेरठ से चलता है बिजौली से और ये जाता है प्रयागराज तक, जूदापुर डंडा विलेज, जूदापुर डंडू विलेज तक जाता है ये, प्रयागराज तक जाता है, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाता है ये, और अप्रोक्स बताते हैं 8 से 10 घंटे का ही रास्ता रह जाता है खाली मेरठ से प्रयागराज का, ठीक है। पहले मतलब बहुत लंबा रास्ता था, ये भी नया बना है, ठीक है। इसकी ये याद रखिएगा 594 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, और मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाता है। बिजौली गांव है मेरठ में वहाँ पर, और प्रयागराज के पास में जूदापुर दंडू विलेज। इसको दिस दी एक्सप्रेस वे पासेस थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 जिलों से होकर के पास होता है, इसको याद रखिएगा, पूछ ले सकता है एग्जाम में कि अभी गंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर के पास होता है, वो 12 जिलों से होकर के पास होता है आपका, ठीक है। कहाँ कहाँ से पास होता है, मेरठ यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ है, फिर हापुड़ निकलता है, फिर बुलंदशहर पहुँचता है, फिर आपका अमरोहा जाता है, फिर आपका संभल पहुँचता है, फिर आपका बदायूं जाता है, फिर आपका शाहजहाँपुर पहुँचता है, फिर आगे बढ़े तो हरदोई, फिर उन्नाव पहुँचता है, फिर रायबरेली जाता है, फिर प्रतापगढ़ एंड द लास्ट वन इज प्रयागराज पहुंच जाता है। ये टोटल 12 जिलों से होकर के ये पास होता है, और ये गंगा के ना बिल्कुल एकदम साथ साथ चला है, मतलब एकदम से नहीं बोलेंगे, बिल्कुल उसके बराबर में चल रहा है, मतलब उसी के साथ साथ चलाया गया है इसको, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेस वे इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले हैं हमारे स्टेट हाईवे, जो हमारे ऐसे नेशनल हाईवे होते हैं ऐसे ही हमारे स्टेट हाईवे हैं। तो एक है हमारा स्टेट हाईवे 1, जिसकी टोटल लंबाई है 154 किलोमीटर है। ये हमारा महाराजगंज, गोरखपुर और बलिया देवरिया यहाँ से पास होता है ये, 1 मिनट में इसको कॉमा लगेगा ये, ठीक है, ठीक है। 154 किलोमीटर ये लंबा है, पास होता है आपका कहाँ से, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, ठीक है। अगला देखते हैं स्टेट हाईवे 5, इसकी टोटल लंबाई है हमारी 350 किलोमीटर, ठीक है। ये पास होता है आपका सिद्धार्थनगर से पास होता है, ऊपर की साइड में पड़ता है, बस्ती से पास होता है, मिर्ज़ापुर से पास होता है, और ये सोनभद्र यहाँ तक जाता है, ठीक है, इन जगहों से पास होता है स्टेट हाईवे 5। अगला देखते हैं, अगला है हमारा स्टेट हाईवे 13, टोटल लेंथ है इसकी 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर है, पासिस थ्रू बाराबांकी से पास होता है ये हमारा, रायबरेली से पास होता है, बहराइच से पास होता है, फतेहपुर से पास होता है, और बांधा से पास होता है ये, ठीक है, स्टेट हाईवे 13।
अगला है हमारा स्टेट हाईवे 21, जिसकी टोटल लेंथ है हमारी 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर लंबा है ये, जो कि पास होता है आपका कहाँ से, लखीमपुर खीरी से पास होता है, हरदोई से पास होता है, कन्नौज, फिर आगे औरैया, सीतापुर, जालौन, हमीरपुर एंड द लास्ट इज महोबा। ठीक है, इन जिलों से ये पास होता है। ये इंपॉर्टेंट थे स्टेट हाईवे, वही मैंने करा दिए हैं इसमें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रेल मार्ग। ठीक है, रेल मार्ग क्या कहती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, किन किन जिलों से, कौन कौन से इसके डिवीजन वगैरह हैं, जो भी हैं इसके हेडक्वार्टर वगैरह, 2 हेडक्वार्टर हैं इसके। रेल ट्रांसपोर्ट, द रेल म्यूजियम इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन, जो इसका रेल म्यूजियम है आपका उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपको याद रखिएगा, गोरखपुर में है, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे भी। फर्स्ट रेलवे सर्विस इन उत्तर प्रदेश स्टार्ट फ्रॉम, इलाहाबाद से कानपुर के लिए स्टार्ट हुई थी, जो पहली रेल सर्विस चली थी यूपी के अंदर। ठीक है, इलाहाबाद से कानपुर चली थी ऑन 3 मार्च 1859 को चली थी ये इलाहाबाद से कानपुर के लिए। ठीक है, रेलवे जोन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब रेलवे जोन देखते हैं उत्तर प्रदेश का। जो पहला रेलवे जोन है वो है जो जोन है ना हमारे, वो टोटल 5 हैं। ठीक है, रेलवे जोन जो है हमारे, ये टोटल 5 हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर हैं वो 2 ही हैं, इलाहाबाद और गोरखपुर। ठीक है, रेल जोन जो है वो हमारे 5 आते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से मतलब होकर के हमारी ट्रेनें वगैरह पास होती हैं, कनेक्ट होती हैं रूट से। ठीक है, और जो हेडक्वार्टर हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, तो ये पहला है नॉर्दर्न रेलवे जोन। ठीक है, जिसको एनआर बोलते हैं। ये हमारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था 14 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 14 अप्रैल 1952 को बना था। इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा हाउस दिल्ली में। ठीक है, बड़ौदा हाउस दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी, इम्पोर्टेंट डिवीज़न इसके, जो इसके डिवीज़न है वो है, इसका लखनऊ है, मुरादाबाद है और वाराणसी। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो है। ठीक है, इम्पोर्टेंट डिवीज़न लखनऊ, मुरादाबाद और वाराणसी। ठीक है, द नॉर्दर्न रेलवे इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जोन। अगर आप पूछेगा आपसे कि सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट जोन कौन सा है, तो वो है आपका नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, जो कि आपका लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, NER इसको बोलते हैं। ये भी 14 अप्रैल 1952 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। हेडक्वार्टर इसका गोरखपुर के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। डिवीज़न जो है इसके अंदर आते हैं वो लखनऊ आता है, वाराणसी आता है और इज्जत नगर बरेली। ठीक है, ये 3 आते हैं इसके अंदर, लखनऊ, वाराणसी, इज्जत नगर, बरेली। ठीक है, अगला देखते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, NCR जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 को ये बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रयागराज के अंदर है। मैंने बताया ना, हेडक्वार्टर सिर्फ 2 ही हैं यूपी के अंदर, एक प्रयागराज और एक गोरखपुर। ठीक है, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे। इसके जो डिवीज़न है वो आपका प्रयागराज है, झांसी है और आगरा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ECR जिसको बोलते हैं हम लोग। ये आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 8 सितंबर 1996 को, 8 सितंबर 1996, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। ये बिहार के अंदर पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर बिहार में है। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो आपके जोन है ये मतलब यूपी से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, तो इसलिए 5 जोन आते हैं यूपी के अंदर, जहाँ से इनकी ट्रेनें गुजरती हैं। ठीक है, इसके जो डिवीज़न है वो आपका सोनपुर है, समस्तीपुर है, दानापुर है, मुगल सराय एंड धनबाद। मेनली जो इसके याद करने वाले हैं ना वो NCR और NR, ये याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, देखो एक तो ये NCR वाला, ये वाला। ठीक है, ये NCR और एक इसका ये पहला वाला, ये इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों हेडक्वार्टर यूपी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, बाकी के यहाँ से होके पास होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट है हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, जिसको WCR बोलते हैं। ये 1 अप्रैल 2003 को बना था। हेडक्वार्टर है इसका जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है, मध्य प्रदेश में। डिवीज़न इसके अंदर आते हैं भोपाल, जबलपुर और कोटा। ठीक है, ये आते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से भरते हैं, जबलपुर से फॉर्म वगैरह भरते हैं आप, ठीक है, सॉरी MP जोन में, अगर WCR जो से भरते हैं तो ये 3 जगह हैं, वो इसके डिवीज़न यहीं पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, भोपाल, जबलपुर, कोटा, ये एरिया में ही आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी। इसका मतलब ये डिवीज़न इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे आता है एयरपोर्ट अब। ठीक है,
टोटल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है हमारे यूपी के अंदर वो हमारे 5 हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, यही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो पहला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका अमौसी में है, लखनऊ के अंदर है, ठीक है। अमौसी जगह पड़ती है लखनऊ में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बाबतपुर वाराणसी में पड़ता है। लाल बहादुर जो है आपका वाराणसी के अंदर है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका अयोध्या के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा, अयोध्या में पड़ता है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथे नंबर पे है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका कुशीनगर में है, ठीक है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका जेवर में है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अभी रिसेंटली बना है ये, ठीक है। ये न्यूज़ में भी आपने सुना ही होगा इसके बारे में, ये भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। जेवर जगह मतलब पड़ती है टप यहाँ से, मतलब जो यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है ना, वहीं पर ये जेवर, ठीक है, वहीं पर गौतम बुद्ध नगर, वहीं पर बना है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वाटरवेज। वाटरवे हमारा खाली यूपी के अंदर एक ही है, ठीक है। द गंगा रिवर इज़ द मेन वाटरवे ऑफ द स्टेट, ठीक है। गंगा रिवर जो वही मेन वाटरवे, वही एक रास्ता है पानी से जाने का, जो पानी के शिप वगैरह जाते हैं, जैसे आप लोग नेशनल जैसे हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो उनको नेशनल हाईवे बोलते हैं, ठीक है। पानी के रास्ते जब जाते हैं ना उनको तो NW बोलते हैं, उसको नेशनल वाटरवे, ठीक है। तो एक गंगा रिवर है खाली यूपी के अंदर, वही उसका वाटरवे है, ठीक है, जो कि आपकी फैली हुई है कहाँ से कहाँ तक जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ये मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसमें भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। प्रयागराज से टू हल्दिया ये जाता है, ठीक है। 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ, कहाँ ये रहा नीचे लिखा हुआ है, 1620 किलोमीटर ये लंबा था, ठीक है। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ तक ये जाता है ऑन द गंगा रिवर। वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे, इसको 1986 में नेशनल वाटरवे घोषित किया गया था, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था 1986 में इसको, ठीक है। ये सीधा पहुँचता है आपका पानी के जहाज़ वगैरह से, जो भी चीज़ें जाती हैं सामान जाता है, ठीक है, मतलब पानी के जहाज़ जो भी गुजरते हैं वो प्रयागराज से हल्दिया तक जाते हैं गंगा के थ्रू, ठीक है। 1620 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। ये एक NH1 भी इसका नाम है, वो NW1, सॉरी NW1 इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है शायद आपको ब्रह्मपुत्रा पे बना हुआ है, ठीक है, NW2 है शायद उसका नाम, ज्योग्राफी में देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसके कुछ, उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है नेशनल वाटरवे 1 इन इंडिया कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, अभी बताया ये ऊपर जस्ट। धुबरी टू सदिया, हल्दिया टू प्रयागराज, कोटापुरम टू कोलम, या आपका काकीनाडा टू पुडुचेरी, बताओ भैया। तो ये अभी आपको मैंने बताया 1620 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। कहाँ पर है, हल्दिया से, प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं UP SSC और पैट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। वेयर इज द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बताओ भैया कहाँ पर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। NCR का कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, इसका है प्रयागराज में। और NR का कहाँ पर है, NR का है आपका गोरखपुर में, ठीक है, NR का गोरखपुर में। ये आपका UP PSC RO में पूछा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं टोटल लेंथ ऑफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ कितनी है, ऊपर मैंने बताई थी आपको 302 किलोमीटर है, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको, ऊपर है आगरा लखनऊ, ये रहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, ठीक है, ये दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है, 302 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 302 किलोमीटर लंबाई है। ये देखो UP PSC में पूछा गया है सवाल है। यमुना एक्सप्रेसवे इज फ्रॉम, यमुना एक्सप्रेसवे आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, याद रखिएगा नोएडा टू ग्रेटर नोएडा आपका ताज एक्सप्रेसवे जाता है, ठीक है, ये ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है। ग्रेटर नोएडा टू आगरा, लखनऊ टू आगरा, आगरा टू इलाहाबाद, बताओ। तो ये आपका जाता है ग्रेटर नोएडा टू आगरा, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा टू आगरा जाता है आपका, ठीक है। तो यही था इसके अंदर, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था जो आपके एग्जाम वगैरह UP SSC में पूछा जाता है मेनली, ठीक है। इसमें तो PCS से भी आप देख सकते हो पूछा गया है,
इसमें ज़्यादा मतलब इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारा बता ही दिया आप लोगों को, जो भी पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी का आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। बाकी का फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, देखते हैं अगला नया टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू, बाय बाय।